क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां इंसानों को इस तरह कैद किया जाता है कि वो खुद मौत को गले लगाने की दुआ करते हैं? एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, जहां कैदियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है ताकि वे भूल जाएं कि उन्होंने आखिरी बार खुला आसमान कब देखा था, जहां सज्जा का मतलब सिर्फ उम्र कैद नहीं बल्कि इंसानियत का धीरे धीरे मर जाना है। ये जेल है रूस की ब्लैक डॉल्फिन, दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे अमानवीय जेलों में से एक। लेकिन सवाल ये है, यहाँ कैदियों के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें जानवर बना देता है? इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन क्यों पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस अंधेरे की ओर जहाँ रोशनी भी डरती है झांकने से। आइए शुरू करते हैं, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ये कोई आम जेल नहीं, ये रूस की सबसे पुरानी और सबसे खौफनाक जेलों में से एक है, जहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसकी सजा का अंत कभी नहीं आता। इसे ऑफिशियली पेनल कॉलोनी नंबर 6 कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, ब्लैक डॉल्फिन। इस नाम के पीछे एक प्रतीक है, जेल के गेट पर बनी एक काली डॉल्फिन की मूर्ति। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ आने वाला कैदी इस मूर्ति को कभी देख ही नहीं पाता। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया जाता है ताकि वो भूल जाए कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है और भीतर का खौफ किस हद तक जा सकता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक बार अंदर आया तो जिंदगी नहीं, बस एक अनंत सजा मिलती है, उम्र कैद की, जो मौत तक पीछा नहीं छोड़ती। दूसरी जेलों में कैदी वक्त गिनते हैं, दीवारों पर निशान बनाते हैं, सपनों में रिहाई की उम्मीद पालते हैं, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में उम्मीद नाम का कोई शब्द नहीं बचता। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ वक्त थम जाता है, और वो कैदी जो एक बार इस अंधेरे में उतर गया, वो फिर कभी लौट कर रोशनी नहीं देख पाता। कहानी उस जेल की जहां कैद से ज्यादा सजा है इंसानियत खो देना, ब्लैक डॉल्फिन। ये नाम सुनते ही जहन में किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ का सबसे क्रूर सच सामने आता है। ये जेल रूस के ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली है। -40 डिग्री तापमान में इंसानी जिंदगी तो क्या, ख्याल तक जम जाए। और अगर कोई कैदी इस जेल से किसी तरह बाहर निकल भी जाए तो वहां पहुंचकर वो अपनी आखिरी सांसें ही गिन पाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस जेल से भागने की सोच भी कोई आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के सेल्स किसी आम जेल की तरह नहीं है। हर कैदी को लोहे की 3-3 परतों के बीच कैद किया जाता है, जैसे कोई विस्फोटक हो जिसे बाहर निकलते ही तबाही मचानी है। हर 15 मिनट में गार्ड आकर चेक करते हैं कि कैदी अपनी जगह पर है या नहीं, और यहाँ कोई साथ नहीं होता। हर एक कैदी को अकेला रखा जाता है ताकि वो इंसानी संपर्क भी भूल जाए। एक बार मशहूर रिपोर्टर मुराद गोस्ताब ने इस जेल का दौरा किया और एक कैदी से बातचीत की। उस कैदी ने कहा, यहाँ इंसान से जानवर बन जाना आसान है, लेकिन जानवर से इंसान बने रहना नामुमकिन, क्योंकि जानवरों को भी इतनी सख्ती से नहीं रखा जाता जितना यहाँ के कैदियों को। यहाँ नियम नहीं, आदेश होते हैं, और हर आदेश का जवाब होता है यस सर। नियम इतने सख्त हैं कि यहाँ कैदियों को आम जेलों की तरह पैदल नहीं चलाया जाता, बल्कि उन्हें सिर झुकाकर हाथ पीछे बांध कर ले जाया जाता है। इस तकनीक को स्ट्रेस पोजीशन कहा जाता है। कैदी की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है ताकि वो जेल का नक्शा समझ न सके और दिमाग में कोई योजना पनप ही न सके। नेशनल जियोग्राफिक के एक इंटरव्यू में गार्ड डेनिश अब्बाशिया ने साफ कहा था, इन कैदियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, इन्हें इंसान समझ पाना हमारे लिए तकलीफदेह है। और वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस जेल में मौजूद 700 कैदियों ने मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याएं की हैं। मतलब हर एक कैदी ने औसतन 5 बार किसी की जान ली है। उनके सेल के दरवाजे पर उनका जुर्म और हत्या की गिनती लिखी होती है, ताकि गार्ड हर बार याद रख सकें कि ये लोग क्या हैं। यहाँ अपराधी नहीं रहते, यहाँ वो राक्षस बंद हैं जिनकी कहानियां सुनकर ही रूह कांप जाए। हर दिन ब्लैक डॉल्फिन जेल के दरवाजे कुछ वक्त के लिए खुलते हैं, लेकिन सिर्फ 90 मिनट के लिए। इन 90 मिनटों में कैदी एक संकरे ऊबड़ खाबड़ से कंक्रीट यार्ड में चलने की इजाजत पाते हैं। बस यहीं खुले आसमान की एक झलक देखने का मौका मिलता है। न सूरज की किरणों से दोस्ती होती है, न ही ताजी हवा से मुलाकात। ये सिर्फ एक झलक है आजादी की, जो उन्हें फिर कभी नसीब नहीं होगी।
जब कैदी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसी वक्त गार्ड उनके सेल्स की तलाशी ले रहे होते हैं। कहीं कोई ब्लेड छुपा ना लिया हो, कहीं कोई स्क्रू ना छिपा रखा हो, यहाँ तक कि एक कागज का टुकड़ा भी सुरक्षा में सेंध लगाने के बराबर माना जाता है। इस जेल की निगरानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। हर कोने में कैमरे हैं, हर सेल के अंदर और बाहर। कोई बाथरूम में हो या बिस्तर पर, कोई पल ऐसा नहीं जब उन्हें कोई देख नहीं रहा होता। यहाँ निजता यानी प्राइवेसी एक कल्पना है और निगरानी ही एकमात्र सच्चाई। सोचिए, एक जगह जहां आपको 24 घंटे सिर्फ खड़े रहना है, ना बैठने की इजाजत ना लेटने की, सिर्फ दीवारों को घूरते रहो। यहाँ तक कि जब 90 मिनट के लिए बाहर ले जाया जाता है तब भी बैठना मना है। जैसे शरीर नहीं मशीनें हों ये कैदी। दूसरी जेलों में भले ही खाने के लिए कैंटीन हो, बातचीत करने की जगह हो, लेकिन ब्लैक डॉल्फिन में नहीं। यहाँ खाना सेल के बाहर एक ट्रे में फेंका जाता है, वो भी सिर्फ ब्रेड और सूप, वही हर दिन, वही हर रात। अब सोचिए, भागने का कोई रास्ता? जैसे एल चापो मैक्सिको की जेल से सुरंग बनाकर भाग गया था, वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सेल जमीन के नीचे बने हैं और चारों ओर बर्फ, कांटेदार तार, वॉच टावर और खूंखार कुत्ते पहरा दे रहे हैं। यहाँ से भागना मौत को गले लगाने जैसा है। एक कैदी स्टैंको ने बताया, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, ये जगह इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यहाँ रहना मौत से बदतर है। और ये वही शख्स है जिसने अपने दोस्त को मारकर उसका मांस पड़ोसी को खिला दिया था। कैदियों की छोटी सी गलती पर भी सजा मिलती है, और वो भी मारपीट या बर्फ में नंगा करके वाटर कैनन से हमला करना। कई बार उन्हें खुले पिंजरे में घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है। सोचिए, -डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के अकेले, क्या कोई इंसान इसे झेल सकता है? यहाँ टीवी, इंटरनेट सब बंद हैं, सिर्फ किताबें, अखबार और रेडियो की छूट है, वो भी बस इसलिए ताकि कैदी अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। मगर सच्चाई ये है कि अकेलेपन में घुल घुल कर कई कैदी पागल हो जाते हैं। हाँ, ब्लैक डॉल्फिन में इंसानियत से ज्यादा दरिंदगी सांस लेती है। यहाँ गार्ड्स की संख्या कैदियों से ज्यादा है, और गार्ड्स, उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं होती, जैसे कि वो रोबोट हों। न गुस्सा, न दया, न सहानुभूति। यहाँ सुरक्षा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी दम घोंटने वाली है। लोहे की 3-3 परतों में बंद कैदी, ऊपर से हर एंगल से निगरानी, कांटेदार तारों से घिरी दीवारें, ऊंचे वॉच टावर, बर्फ से ढका मैदान और शिकारी कुत्ते। यहाँ भागना एक ख्वाब नहीं, एक भ्रम है। पूर्व गार्ड, जो अब एक वकील है, ने कहा कि दोषियों के अनुसार रोजमर्रा के किसी भी छोटे से छोटे बयान को शासन पर अतिक्रमण माना जाता था। जेल के अंदर के लोग रूस में सबसे खतरनाक कैदी हैं। हत्यारे और आतंकवादी 1980 और 1990 के दशक के अपराध गिरोहों में से हैं, जो खुद को कानूनी खामियों के शिकार के रूप में देखते हैं। तो बताइए, क्या कोई यहाँ से बच निकल सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि कोई ब्लैक डॉल्फिन से बच सकता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही रहस्यमयी खुलासों के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।